हेलो मेरे फ्यूचर के टॉपर्स, कैसे हो? मैं सुभाष कुमार जो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल एसिड एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप जो भोजन करते हो क्या वह भोजन आपके पेट में ही रह जाता है? क्या आप जो हवा लेते हो, हवा में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वह केवल क्या फेफड़ों में ही रह जाता है? नहीं, वह जो भोजन है, वह जो ऑक्सीजन है, भोजन में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व है वह हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वह मल्टी सेलुलर सेल से बना हुआ है, करोड़ों सेल्स है हमारे बॉडी में, और वह जो पोषक तत्व, वह जो ऑक्सीजन है वह करोड़ों सेल्स तक पहुंचता है। तो आखिर हमारे शरीर में कौन सा ऐसा सिस्टम है, कौन सी ऐसी अद्भुत व्यवस्था है जिसके कारण यह चीज पॉसिबल हो पाता है? और वह अद्भुत व्यवस्था का नाम है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि हमारे खाए जाने वाले भोजन में प्रेजेंट जो पोषक तत्व है वह पूरे शरीर के कोशिकाओं तक कैसे पहुंचता है, ऑक्सीजन पूरे शरीर के कोशिकाओं तक कैसे पहुंचता है, ये सारी चीजों का बात हम डिटेल में करेंगे। यानी आज की क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहला क्या है ट्रांसपोर्टेशन। आखिर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले आप जानिए कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि विच अलाउज यूजफुल सबस्टांसेस सच एज ऑक्सीजन, फूड, साल्ट्स, ठीक है ना। यानी जो यूजफुल सबस्टांस है जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, साल्ट्स हो गया, या तो फिर एंड वेस्टफुल सबस्टांसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट्स एंड अदर सबस्टांसेस, ठीक है। या तो यूजफुल सबस्टांस या तो फिर जो आपका वेस्टफुल सबस्टांस है। वेस्टफुल सबस्टांस में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट्स, या तो फिर अदर सबस्टांस क्या होता है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है कि मूव करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यदि उसमें प्रेजेंट जो यूजफुल सबस्टांस है, चाहे यूजफुल सबस्टांस के रूप में ऑक्सीजन हो, फूड हो, साल्ट हो, या तो फिर वेस्टफुल सबस्टांसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस सबस्टांसेस जैसे कि अमोनिया, या तो फिर अदर तरह के जो सबस्टांसेस होते हैं, यदि बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं मूव करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं जाते हैं या तो ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ओके, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना क्या कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। आगे यदि आप देखोगे तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोले तो जो अमीबा है, ठीक है ना, अमीबा में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वह डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। डिफ्यूजन का बात हमने बहुत बार किया हुआ है कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि गैसेस का क्या होता है सेल्स के एक तरफ से दूसरी तरफ क्या होता है एक्सचेंज होता है। यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जरूरी नहीं है कि वहां पे गैस का ही एक्सचेंज होगा, वाटर का भी एक्सचेंज हो सकता है वहां पे, ठीक है। अब यहां पे यदि आप देखोगे तो क्या है कि द बॉडी साइज ऑफ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स डिफ्यूजन अलोन कैन नॉट ट्रांसपोर्ट सबस्टांसेस इजीली, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एक ह्यूमन, एक मनुष्य, जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोगों में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, वह केवल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा संभव नहीं होता है। इसी कारण क्या हो गया कि सो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस थ्रू डिफरेंट प्रोसेस। इसी कारण एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को करवाने के लिए एक अलग तरह का सिस्टम बनाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं। और वह जो ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है, ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है।
तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स डन विथ द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है एक ह्यूमन बींग्स में, वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक अलग एक अलग तरह के सिस्टम के द्वारा क्या होता है, संचालित होता है, एक अलग तरह का सिस्टम के द्वारा वह होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होते हैं, इस सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके ब्लड वेसल्स शामिल होते हैं, ब्लड शामिल होते हैं और हार्ट शामिल होते हैं। यानी ब्लड वेसल्स की सहायता से, ब्लड की सहायता से और हार्ट की सहायता से क्या होता है कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन होना, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब यदि आगे बात करते हैं तो आगे क्या है हमारा ब्लड। ठीक है, ब्लड क्या होता है कि इट इज अ रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी हमारे बॉडी में पाए जाने वाले एक रेड कलर का तरल पदार्थ जिसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी जो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, यानी रक्त बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड अदर यूजफुल एंड वेस्टफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, यानी ब्लड का काम क्या होता है कि ब्लड क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, और अन्य तरह के जो यूजफुल सब्सटेंसेस या तो फिर वेस्टफुल सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेने में हेल्प करता है। ओके, अब आगे यदि हम देखेंगे तो आगे क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, या फिर ब्लड में क्या क्या चीज पाए जाते हैं। तो ब्लड में क्या होता है कि ब्लड हैज 55% ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड में क्या होता है कि 55% केवल क्या होता है, प्लाज्मा होता है, 1% प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है ना, और केवल 1% में आपका प्लेटलेट्स भी होता है और WBCS यानी व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, एंड 44% रेड ब्लड सेल्स, और 44% क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स यानी RBCS होते हैं। ओके, अब यहां पे है कि आखिर प्लाज्मा क्या होता है। It is the pale yellow fluid part of the blood which contains water, ions, proteins, nutrients, wastes and gases। कहने का मतलब क्या हो गया कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक हल्का पीला कलर यानी येलो कलर का क्या है, एक फ्लूइड है ना, जो कहां पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, जिसमें यानी उस प्लाज्मा में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, उस प्लाज्मा में आपका वाटर होता है, आयंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेट्स होते हैं और गैसेस होते हैं। ठीक है, ये सारे चीज जो होते हैं वे आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे यदि देखोगे तो क्या है आपका आरबीसीएस यानी रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीएस जो होता है वह रेड इन कलर, यानी कलर में क्या होता है, लाल होता है, कलर में क्या होता है, लाल, यानी आरबीसीएस का जो कलर होता है वह क्या होता है, लाल होता है। कंटेन्स हीमोग्लोबिन विच हैज आयरन ड्यू टू विच देयर अपीयरेंस इज रेड। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि उस आरबीसीएस में क्या होते हैं, हेमोग्लोबिन होते हैं, और हेमोग्लोबिन में क्या पाए जाते हैं, आयरन पाए जाते हैं। इसी कारण उसका जो कलर है यानी आरबीसीएस का जो कलर है वह दिखने में कैसा लगता है, लाल रंग जैसा लगता है, यानी उसका कलर रेड होता है। आगे क्या है कि ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, यानी आरबीसीएस को ल्यूकोसाइट्स के भी नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पे है WBCS यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, दे आर कलरलेस, यानी WBCS का कोई कलर नहीं होता। ठीक है, यानी क्या होता है, कलरलेस होता है। दे डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसके पास क्या है, हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं। WCS के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता। दे मेक्स एंटीबॉडीज टू किल पैथोजेंस, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे बॉडी में जो पैथोजेंस आते हैं, जो बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, यानी हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है, जिससे वह बैक्टीरिया, वह पैथोजेंस को क्या कर सके, उसको मार सके।
ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि WBCS जो है वह हमारे बॉडी का क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। किससे? बैक्टीरिया से, पैथोजन से। ठीक है, उसके बाद क्या है आगे, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं कि हेल्प्स ब्लड टू क्लॉट, यानी कहने का मतलब क्या है कि रक्त को यानी खून में थक्का जमाने का काम कौन करते हैं, प्लेटलेट्स करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको किसी प्रकार का कहीं पे यदि चोट लग जाता है आपके बॉडी में, ठीक है, और वह चोट कुछ दिन बाद क्या होता है, वह जो घाव होता है, ठीक है, वह घाव भरने लगता है, उसमें एक ऊपर में परत पड़ जाती है, क्लॉट पड़ जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्लोटिंग बोलते हैं। और वह किसके वजह से होता है, आपका प्लेटलेट्स की वजह से होता है। यानी यदि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा यदि नहीं रहेगी, प्लेटलेट्स नहीं रहेगी, तो यदि हमारे बॉडी में कहीं पर यदि चोट लग जाए तो फिर वह कभी भी ठीक होगी ही नहीं, वह जो घाव है भरेगा ही नहीं, उसमें क्लॉट ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का काम क्या है कि कहीं पर भी घाव हो जाता है तो ब्लड को वहां पे थक्का जमाने में मदद करता है। ओके, अब आगे क्या है, फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी रक्त के क्या कार्य होते हैं, ब्लड के क्या फंक्शंस होते हैं। तो ब्लड का फंक्शन क्या है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट्स करने में मदद करता है। किसको ट्रांसपोर्ट्स करने में मदद करता है, डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस, यानी हमारे पेट में जो फूड डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है ना, वे सारे फूड सब्सटेंस को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम टिश्यू टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जैसे कि नाइट्रोजेनस वेस्ट प्रोडक्ट्स टू किडनीज, है ना, एंड CO2 यानी बायोकार्बोनेट आयंस टू लंग्स। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे बॉडी में जो वेस्टफुल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि क्या हो गया आपका नाइट्रोजेनस वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, जो कहां से मिलते हैं, किडनी से मिलते हैं। किडनी जब वाटर को फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, तो उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया कि CO2, जो हम जब ऑक्सीजन लेते हैं फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है ना, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और फिर जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, उसको भी क्या ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, आपका ब्लड ही करता है। ओके, आगे क्या है, हार्मोन्स, हीट, ऑक्सीजन, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ब्लड हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, हीट को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं और ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन जाते हैं, हमारे लंग्स के जो एल्वेली में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, वह ऑक्सीजन क्या होता है, एल्वेली के ब्लड कैपिलरीज के द्वारा पूरा बॉडी पार्ट्स में, पूरा सेल्स में क्या होता है, जाता है, जिससे हम लोगों के बॉडी में, हम लोगों के सेल्स में रिस्पायरेशन होता है और हम लोगों को एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ब्लड जो है हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हीट को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है और ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हीट को ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं वे लगातार काम करते रहते हैं। अब कोई भी मशीन हो या तो कोई भी कुछ हो, यदि लगातार काम करेगा, लगातार वर्क करेगा, तो वहां हीट क्रिएट जरूर होगा, वहां पे हीट जरूर वहां पे पैदा होगा। ठीक है ना, तो हमारे बॉडी में लगातार जो सेल्स है वे क्या करते हैं, काम करते रहते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज होते हैं, तो क्या होते हैं, हीट वहां पे जनरेट होते रहते हैं। और जब क्या होता है कि यदि एक ही जगह पे ज्यादा हीट यदि जनरेट होते जाएगा तो हमारे बॉडी सिस्टम को क्या कर सकता है, वह डैमेज कर सकता है। इसी कारण ब्लड क्या करते हैं कि वे हीट को पूरे बॉडी सिस्टम में, पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या करते हैं, इधर उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ताकि हीट जो है एक जगह इकट्ठा ना हो और एक ही जगह हीट केवल क्रिएट ना हो। ठीक है, अब आगे यदि आप देखोगे तो ब्लड का और काम क्या है, ब्लड क्या करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शंस के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि गार्ड्स अगेंस्ट इन्फेक्शंस, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट,
ठीक है ना। कोई भी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट क्या करता है, ब्लड एक रक्षा के रूप में, एक रक्षक के रूप में वहां पे खड़ा होता है। और वह किसके वजह से होता है, ब्लड में पाए जाने वाले WBCS के वजह से वह काम हो पाता है। उसके बाद फिर क्या हो गया, ब्लड क्लॉटिंग, जो अभी जस्ट हमने बताया कि हमारे ब्लड में जो थक्का जमाने का काम करते हैं वे कौन करते हैं, प्लेटलेट्स, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे क्या है यहाँ पे, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स का मतलब क्या हो गया कि हमारे बॉडी में जो नसें पाई जाती है, ठीक है, उसके बारे में। तो जनरली क्या है कि ब्लड वेसल्स जनरली 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आर्टरीज, दूसरा हो गया आपका वेन्स, और तीसरा हो गया आपका कैपिलरीज। ओके, तो आर्टरीज का काम एक्चुअली में क्या होता है कि टेक अवे ब्लड फ्रॉम द हार्ट, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि आर्टरीज का काम क्या है कि हार्ट के द्वारा पंप किया गया जो ब्लड है उसको हार्ट से क्या करता है, पूरे बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। यानी हम बोल सकते हैं कि आर्टरीज जो होता है वह ज्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वैसा ब्लड जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, उस ब्लड को क्या करेगा, हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम करेगा। उसके बाद आगे क्या है आपका वेन्स। ठीक है, वेन्स का काम क्या है कि टेक ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि वेन्स का काम क्या है कि हमारे बॉडी के विभिन्न हिस्सों से, यानी हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से क्या करता है, ब्लड को उठाता है और वह हार्ट तक ले जाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि वेन्स जो है ज्यादातर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा नहीं होती है, वैसे ब्लड को क्या करता है, हमारे बॉडी के विभिन्न हिस्सों से उठा के हार्ट तक ले जाने का काम करता है। आगे क्या है आपका कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम क्या है कि हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन्स, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि कैपिलरीज का काम क्या है कि टिश्यू और ऑर्गन्स के बीच जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, उसको एक्सचेंज करने में मदद करता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करने में क्या करता है, मदद करता है। यानी यहाँ का सब्सटेंस वहां, वहां का सब्सटेंस यहाँ, ठीक है, दोनों को एक्सचेंज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, कैपिलरीज। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में आखिर डिफरेंट क्या है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो के हिसाब से यदि देखा जाए तो क्या होता है कि आर्टरी में जो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो होता है वह अवे फ्रॉम हार्ट, यानी हार्ट से दूर, यानी हार्ट से दूर मतलब क्या, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक होता है, ठीक है ना। उसके बाद वेन्स का जो होता है ब्लड फ्लो का डायरेक्शन टुवर्ड्स द हार्ट। टुवर्ड्स द हार्ट का करने का मतलब क्या हो गया कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कहां जाता है, ब्लड हार्ट तक जाता है, ठीक है, यानी हार्ट की ओर जाता है, ठीक है। उसके बाद कैपिलरीज का क्या होता है, कैपिलरीज ज्वाइंट्स वेन्स एंड आर्टरीज। कैपिलरीज क्या करता है, कैपिलरीज वेन्स और आर्टरीज को ज्वाइन, यानी एक दूसरे को जोड़ने में काम करता है। उसके बाद आगे क्या है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा के हिसाब से क्या होता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में क्या डिफरेंस है कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी आर्टरीज में क्या होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो आर्टरीज में जो ब्लड जाता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। बट वेन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। उसके बाद कैपिलरीज में क्या हो गया कि एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, ठीक है। कैपिलरीज का काम क्या है कि यह O2 यानी ऑक्सीजन और CO2 को क्या करता है, एक्सचेंज करने का काम करता है। उसके बाद यदि आप यहाँ पे देखोगे तो प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आर्टरीज में हाई प्रेशर होता है, वेन्स में क्या होते हैं, लेसर देन आर्टरीज, यानी आर्टरीज के तुलना में कम प्रेशर होता है। ऐसा बात नहीं है कि प्रेशर हो भी नहीं करता है, होता है, लेकिन आर्टरीज के तुलना में वेन्स में कम प्रेशर होता है, ठीक है। उसके बाद कैपिलरीज में जो प्रेशर होते हैं वो मीडियम होते हैं, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम, यानी मीडियम में होते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉल्स के हिसाब से, यानी उसके दीवारों के हिसाब से बात किया जाए तो आर्टरीज का जो वॉल्स होता है वह थिक होता है, यानी इसकी जो वॉल होती है वह मोटी वॉल होती है, ठीक है। उसी तरह वेन्स की जो वॉल होती है वह थिन होती है, यानी पतली होती है, और कैपिलरीज की जो वॉल्स है वह वन सेल्ड थिक होती है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि कैपिलरीज जो होता है वह एक कोशिका का बना हुआ होता है, इसी कारण इसको वन सेल्ड थिक बोला गया है, ठीक है, यानी एक कोशिका के वॉल से जितनी थिक, ठीक है, यानी उतनी मोटाई। ओके, अब यदि यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, वेल्व्स। वेल्व्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आर्टरीज में वेल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी इसमें वेल्व्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और वेन्स में जो होता है वेल्व्स प्रेजेंट होता है, कैपिलरीज में जो होता है वेल्व्स एब्सेंट होता है।
आखिर वेल्व्स का मतलब क्या हो गया? वेल्व्स का मतलब आप इस तरह समझ सकते हो कि छोटे छोटे दरवाजे के रूप में, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हम जानते हैं कि आर्टरीज में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, ठीक है, लेकिन वेन्स में जो ब्लड प्रेशर होता है आर्टरीज की तुलना में कम होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें जो होते हैं वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वेल्व्स, वेल्व्स का मतलब क्या हो गया कि एक छोटे छोटे दरवाजे टाइप का, ठीक है। आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे कि मान के चलिए आप क्या करते हो कि सीढ़ी चढ़ते हो, क्या करते हो, सीढ़ी कहीं पे चढ़ते हो, और सीढ़ी में क्या है, जगह जगह पे छोटे छोटे दरवाजे हैं। तो जैसे आप सीढ़ी को मतलब दरवाजे को खोलते हो तो केवल खुलता है, ठीक है ना, यानी आगे की तरफ खुलेगा, ठीक है। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो वह फिर बंद हो जाएगा, फिर आगे का दरवाजा आप खोलोगे तो फिर वह खुलेगा, फिर वह बंद हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार वेन्स में क्या होते हैं, वेल्व्स होते हैं। वेल्व्स क्या करता है कि जैसे कि वेन्स में ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो ब्लड क्या कर रहा है, वेन्स के थ्रू जा रहा है। तो वेन्स में ब्लड यदि जा रहा है उसके थ्रू, तो ब्लड क्या हो, फिर वह पीछे यानी पुनः पीछे लौट के ना आए। इसी कारण क्या हो जाता है कि उसमें वेल्व्स लगे होते हैं, जिसके कारण उसको ब्लड को बैक फ्लो होने के लिए उसको रोकता है कि उसमें जो ब्लड है वह बैक फ्लो ना हो जाए, क्योंकि बैक फ्लो होगा तो फिर उसको लेने में बहुत तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में उसमें क्या होते हैं, प्रेशर कम होते हैं। प्रेशर जब कम होते हैं तो उसमें ज्यादा फोर्स नहीं मिल पाता, मतलब क्या, उसमें ब्लड धीरे 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 जाता है। जब धीरे धीरे जाता है, ठीक है ना, तो एक वेल्व्स जब क्रॉस होते जाते हैं तो वेल्व्स जैसे पार किए ब्लड, ठीक है ना, तो वेल्व्स क्या होता है, बंद हो जाता है। फिर आगे पार किए तो आगे का वेल्व्स बंद हो गया, फिर आगे पार किए तो आगे का वेल्व्स बंद हो गया। और वेल्व्स जब बंद हो जाते हैं तो फिर ब्लड का जो फ्लो है पीछे की तरफ वह नहीं हो पाता, ठीक है, और ब्लड जो है केवल एक ही डायरेक्शन में यानी एक ही दिशा में केवल आगे बढ़ते जाता है। इसी कारण वेन्स में क्या होते हैं, वेल्व्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे कैपिलरीज में क्या होते हैं, वेल्व्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यदि बात करते हैं तो फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो आर्टरीज का फंक्शन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड पंप्ड बाय हार्ट एंड कैरीज O2 एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अभी हमने बताया कि हार्ट के द्वारा पंप किया गया जो ब्लड है वो आर्टरीज के थ्रू पूरा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है, ठीक है। उस ब्लड में एक्चुअली में क्या होते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा होते हैं और फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ठीक है, जो पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और यह काम कौन करता है, आर्टरीज करता है। वेन्स का फंक्शन क्या है कि रिटर्न्स ब्लड टू हार्ट एंड कैरी CO2 एंड अदर वेस्ट, ठीक है ना। वेन्स क्या करता है कि जो ब्लड होता है, जो रिटर्न वाला ब्लड यानी विभिन्न बॉडी पार्ट्स से लेके, ठीक है, हार्ट तक जो ब्लड ले जाने का जो काम करता है वो कौन करता है, वेन्स करता है। उस ब्लड में CO2 और अन्य तरह के वेस्ट प्रोडक्ट उसमें होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम क्या है कि एक्सचेंज O2 एंड न्यूट्रिएंट्स विद सेल्स एंड पिक्स अप CO2 एंड वेस्ट फ्रॉम सेल्स, ठीक है। यानी कैपिलरीज क्या करता है कि O2 और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, सेल्स के बीच O2 बोले तो ऑक्सीजन गैस, और न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, एक्सचेंज करता है एंड पिक्स अप CO2, और वहां से क्या करता है, CO2 को उठाता है, ठीक है, और सेल से बहुत तरह के वेस्ट मटेरियल को भी वहां से क्या करता है, उठाता है, ठीक है ना, और फिर उसको वेन्स में ट्रांसफर कर देता है। फिर वेन्स क्या करता है, लेके फिर चल जाता है ऊपर हार्ट की तरफ चल जाता है, ठीक है, और CO2 के रूप में फिर बाहर आ जाता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट। बात समझ में आया? तो अब चलिए आगे बात करते हैं। अब यदि यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट, यानी हमारा हृदय, हमारा दिल, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो हार्ट का जो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, अवोर्टा बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुलमोनरी आर्टरी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पुलमोनरी वेन्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पे यदि आप देखते हो तो इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, मित्रल वेल्व बोलते हैं, ठीक है। इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, अवोर्टिक वेल्व बोलते हैं। ओके, और इस वाले जो भाग है, ये वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। इस साइड यदि आप देखते हो तो ये जो नीचे वाला जो भाग आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इनफेरियर वेना केवा बोलते हैं, ठीक है। इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। और यह जो भाग आपको दिख रहा है इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकुस्पिड वेल्व बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्राइकुस्पिड वेल्व बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे ये वाला जो भाग दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, पुलमोनरी वेल्व बोलते हैं। और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना केवा बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। ओके,
अब यदि यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे क्या है, हार्ट, यानी हार्ट क्या होता है, हार्ट मस्कुलर ऑर्गन्स मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है ना। यानी हार्ट जो होता है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन्स है जो कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। ओके, इट इज इनवॉलेंट्री, ठीक है, यह क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि हार्ट का जो फंक्शन होता है वह हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वह स्वयं होते रहता है, वह स्वयं क्या होता रहता है, पंपिंग होते रहता है, ठीक है ना। हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम पढ़ने खोजे तो हमारा मन हुआ तो पढ़ेंगे, नहीं मन हुआ तो फिर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हर्ट क्या हो गया, हर्ट हमेशा हुआ अपना काम करते रहता है, इसी कारण उसको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखोगे तो लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी सेंटर बट स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट लंग्स, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हो गया, यह जो हार्ट है जनरली चेस्ट, यहाँ पे जो आप चेस्ट कैविटी देख रहे हो, ठीक है, इसके सेंटर में जनरली क्या होता है, लेकिन लेफ्ट साइड का जो लंग्स होता है ना, उसके थोड़े से यहाँ पे आगे साइड में होता है, इसी कारण लेफ्ट जो लंग होता है वह राइट लंग्स की तुलना में थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है। ओके, अब यदि आगे देखोगे तो एज बिग एज फिस्ट, ठीक है, यानी हार्ट जो होता है एक मुट्ठी के इतना बड़ा होता है, जैसे कि आप मुट्ठी बांध दिए यहाँ पे, ठीक है, तो इतना बड़ा क्या होता है, वह हार्ट जनरली होता है। उसके बाद यदि आप देखते हो तो क्या है, एक्ट एज पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, यानी यह जो हार्ट है वह एक पंपिंग ऑर्गन की तरह क्या करता है, काम करता है, पंपिंग, ठीक है ना, पंपिंग ऑर्गन की तरह क्या करता है, काम करता है। आगे आप देखते हो तो ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो क्या होता है कि देयर आर 4 चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, ठीक है ना। ह्यूमन हार्ट में जनरली कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट आर्टेरियम, राइट आर्टेरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। यानी दो दो जो चैम्बर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड में और दो जो चैम्बर्स होते हैं वे राइट साइड में होते हैं, ठीक है। लेफ्ट वाले साइड को बोलते हैं लेफ्ट एंट्रियम, ठीक है ना, और लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद राइट वाले साइड में जो होते हैं चैम्बर्स वे कौन होते हैं, राइट आर्टेरियम और फिर राइट वेंट्रिकल। ओके, अब यदि यहाँ पे देखते हो तो क्या है कि द चैम्बर्स आर लेफ्ट, ये तो यहाँ पे बता चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी एक बार जान लीजिए कि लेफ्ट आर्टेरियम, राइट आर्टेरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये चारों क्या होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, किसके, हार्ट के होते हैं, ठीक है। अब यदि आप देखते हो तो क्या है, आर्टेरियम और वेंट्रिकल्स। आर्टेरियम और वेंट्रिकल्स में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है, तो आर्टेरियम यदि आप देखते हो तो ये क्या है, अपर चैम्बर्स, ठीक है ना, यानी चाहे लेफ्ट का बात किया जाए या तो राइट साइड का बात किया जाए, ठीक है, अपर जो चैम्बर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्टेरियम बोलते हैं। लेफ्ट साइड में जो है हो गया लेफ्ट आर्टेरियम और राइट साइड में जो हो गया राइट आर्टेरियम हो गया, ठीक है। उसी तरह वेंट्रिकल जो होता है वह लोअर चैम्बर्स होता है, यानी हार्ट का जो लोअर साइड में नीचे वाला जो भाग, ठीक है, लेफ्ट साइड में हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट साइड में हो गया राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। उसके बाद यदि आर्टेरियम का जो वॉल का बात किया जाए तो आर्टेरियम का जो वॉल होता है वह थिन होता है, यानी पतला होता है। उस तरह वेंट्रिकल्स का बात किया जाए तो वेंट्रिकल का वॉल जो होता है वह थिक होता है, यानी मोटा होता है, ठीक है। आर्टेरियम का काम क्या करता है कि यह ब्लड को रिसीव करता है और वेंट्रिकल का काम क्या है कि ब्लड को पंप करता है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि देखते हो तो रिलैक्स व्हेन रिसीव ब्लड, ठीक है, जब ब्लड क्या होता है, रिसीव होता है, तो यह जो आर्टेरियम है वह क्या करता है, रिलैक्स होता है, क्या करता है, वह रिलैक्स होता है। लेकिन वेंट्रिकल्स में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट व्हेन पंप द ब्लड, यानी ब्लड को जब पंप करेगा तो वह क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी सिकुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाई वी नीड चैम्बर्स इन हार्ट, ठीक है ना, हमारे हार्ट में चैम्बर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हार्ट को 4 भागों में बांट दिया गया है, 4 चैम्बर्स में बांट दिया गया, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना, यानी 4 चैम्बर में इसी कारण बांटा गया है ताकि उसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है या तो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आता है वे आपस में मिक्स ना हो जाए, इसी कारण हार्ट को चैम्बर्स में बांटा गया है। उसके बाद फिर क्या होता है कि मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड टू बॉडी ऑर्गन्स इन बेटर वे, ठीक है ना। अब ऐसा यदि कंडीशन होगा तो इससे क्या होगा कि ज्यादा मात्रा में जो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, वह बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है उसमें आसानी से पहुंच पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हाईली इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द ब्लड, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब क्या है कि अच्छा से यदि ऑक्सीजन पहुंच पाएंगे तो अच्छा मात्रा में भी क्या होगा, सारे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन एकदम इजी तरीका से पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि मोर रिस्पायरेशन लीडिंग टू मोर एनर्जी, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जितना अच्छा से ऑक्सीजन बॉडी पार्ट तक पहुंचेगा उतना अच्छा से क्या होगा, रिस्पायरेशन होगा और उसके दौरान हमको उतनी अच्छी एनर्जी हमको प्राप्त होगी। ओके, इसी कारण क्या है कि हार्ट में चैम्बर्स की आवश्यकता है। ओके, अब आगे बात करते हैं।
यदि यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है कि फिश के पास हट के 2 चैम्बर्स होते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास हट के 3 चैम्बर्स होते हैं, बर्ड्स और मैमल्स के पास हट के 4 चैम्बर्स होते हैं। आगे है आपका ब्लड प्रेशर। आखिर ब्लड प्रेशर क्या होता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर क्रिएट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, आगे है कि द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जब हार्ट क्या करता है, हार्ट जब ब्लड वेसल्स को देता है तो उस समय वेंट्रिकल क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं। वेंट्रिकल क्या होता है, सिकुड़ता है, उस समय प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है यानी एक नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना लगभग होता है, 120 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब आगे यदि बात करते हैं द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड ऑफ द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक यानी रिलैक्सेशन इज कॉल्ड द डायस्टोलिक प्रेशर। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जब ब्लड देने के बाद जब वेंट्रिकल जो होता है क्या होता है, रिलैक्स होता है, तब फिर उस समय प्रेशर क्या होता है, कम होता है। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से हम जानते हैं। इस समय जो डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो लगभग 80 mm ऑफ Hg होता है। आगे है कि ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्फैग्मोमैनोमीटर। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर के नाम से हम जानते हैं। अब आगे यदि आप देखते हो तो आगे क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन एंड इज caused by the constriction of blood vessels. Its result is increased resistance of the blood flow. It can lead to rupture and artery and internal bleeding। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब ब्लड क्या होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो होते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, प्रेशर रहता है। प्रेशर रहता है तो उसका ब्लड वेसल जो होते हैं क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं। और जब हमारे अंदर जब हाइपर टेंशन आता है, ठीक है, यानी हाइपर टेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर जब आता है तो उस कंडीशन में जो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं और पतले हो जाते हैं, जिसमें प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। जब कोई भी चीज पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वह चीज फटने का डर रहता है। तो वही चीज यहाँ पे हो जाता है कि ब्लड वेसल्स क्या हो जाते हैं, रप्चर कर जाते हैं, फट जाते हैं, और उसी कंडीशन में क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, नानी हाई ब्लड प्रेशर को और एक नाम से जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब यदि यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है कि देयर इज अनदर टाइप ऑफ सिस्टम्स आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन के कंडीशन में क्या होता है, एक अलग तरह का सिस्टम इन्वॉल्व होता है, उसी को हम लिम्फेटिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में जनरली 3 तरह के चीज कंटेन होते हैं। नंबर 1 क्या हो गया, लिम्फ, नंबर 2 हो गया लिम्फ वेसल्स, एंड नंबर 3 हो गया लिम्फ नोड्स। ठीक है, आखिर लिम्फ क्या होता है, लिम्फ क्या है कि थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज सम द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स escape into intercellular spaces in the tissue to form the tissue fluid or lymph. It is colorless liquid। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा कलरलेस लिक्विड, ठीक है, जो कैपिलरीज के थ्रू यानी ब्लड में पाए जाने वाले जो उसकी जो तरल जो पदार्थ होती है, कुछ क्या होती है, वह लिक्विड मटेरियल कैपिलरीज से बाहर निकल जाती है। कैपिलरीज के जो वॉल्स है उससे कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, लिक्विड मटेरियल्स बाहर निकल जाते हैं और वह सेल्स तक पहुंच जाते हैं। तो वही जो लिक्विड मटेरियल जो बाहर निकले हुए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, लिम्फ वेसल्स क्या होता है कि द वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट लिम्फ, यानी लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो वेसल्स होता है उसी को हम लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। आगे है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या होता है कि द स्मॉल नोडुकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट अलोंग लिम्फ वेसल्स दैट फिल्टर लिम्फ एंड हेल्प इन बॉडी डिफेंस आर कॉल्ड लिम्फ नोड्स। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि लिम्फ वेसल्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे गांठ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसी को हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं। एक्चुअली में ये जो लिम्फ नोड्स है वह हमारे बॉडी के लिए एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट की तरह काम करता है। यानी यह क्या करता है, यह जो बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, या तो किसी प्रकार के जो ऐसा पदार्थ जो हमारे बॉडी के लिए नुकसान करने वाला होता है उसको वह रोक के रखता है। ठीक है, और यही क्या करता है, इसी की वजह से हमारे बॉडी में WBCS यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं।
अब यदि यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे क्या है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है। हम लोग ने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, यानी प्लांट्स में क्या होते हैं, जो भी चीजें होते हैं वे एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हो तो क्या है कि इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वाटर मिनरल्स हार्मोन्स टेक्स प्लेस, ठीक है ना। यानी प्लांट में भी क्या होते हैं कि फूड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया और हार्मोन्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिस तरह हमारे बॉडी में एक सर्कुलर सिस्टम होता है उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। इस वेस्कुलर सिस्टम में कौन कौन होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम की यदि बात करते हैं तो जाइलम जो है वह 4 टाइप के एलिमेंट्स का बना हुआ होता है, जिसमें कौन है, वेसल्स हो गए, ट्रेकियाट्स हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया और जाइलम फाइबर्स हो गया, ठीक है। उसी तरह फ्लोएम का बात यदि करते हैं तो फ्लोएम जो होता है वो भी 4 तरह के एलिमेंट्स का बना हुआ होता है, जिसमें कौन है आपका साइड ट्यूब्स हो गया, कंपेनियन सेल्स हो गए, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, फ्लोएम फाइबर्स हो गए हैं, ठीक है। यदि इन दोनों के फंक्शन की यदि बात करते हैं, ठीक है, तो जाइलम का फंक्शन क्या है कि जाइलम क्या करता है कि रूट से, ठीक है ना, रूट से जो वाटर और मिनरल जो प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, वह वाटर और मिनरल को जाइलम के थ्रू क्या होता है, पत्तियों तक ले जाया जाता है। यानी जाइलम क्या करता है, जो वाटर और जो मिनरल होते हैं उसको पत्तियों तक यानी लीफ तक ले जाया जाता है, यानी वहां तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और फ्लोएम का जो काम क्या है कि पत्तियों में बना जो फूड होता है, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद जो लीफ में जो फूड बनता है प्लांट्स के, ठीक है, उसको फ्लोएम क्या करता है, प्लांट्स के पूरे बॉडी पार्ट तक उसको पहुंचाने का काम करता है। यही फंक्शन जाइलम और फ्लोएम का है। यहाँ पे 2 ऐसे वर्ड है, एक है आपका ट्रांसलोकेशन, ठीक है, और एक है आपका रूट प्रेशर। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या हो गया कि जो वह प्रोसेस, ठीक है ना, जैसे फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम क्या किया कि पत्तियों में बना जो भोजन है वह विभिन्न डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया, तो वही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। यानी एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा क्या होता है कि पत्तियों में बना हुआ भोजन पूरे प्लांट के बॉडी पार्ट तक पहुंचता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या आपका रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या है कि जिस प्रेशर के द्वारा रूट क्या करती है, वाटर मिनरल्स को अपवर्ड डायरेक्शन की ओर धकेलती है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ले जाती है, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो यही आपका समाप्त हुआ ट्रांसपोर्टेशन। तो आई होप कि यह क्लास या वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।